हेलो दोस्तों, वोकैब 24/7 में मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 19 अप्रैल 2020 में हम पढ़ने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबलरीज के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी कवर करते हुए चलते हैं और साथ ही साथ बहुत ही आसान तरीके से हम इंग्लिश के जो कठिन वर्ड्स हैं उनको याद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले वर्ड्स की तरफ। तो हमारा जो पहला वर्ड है यहाँ पर वो है हमारा पोइग्नेंट। पोइग्नेंट का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब एक उदार, मतलब जो कैसा हो, बिल्कुल मतलब एक मतलब मार्मिक होता है, मार्मिक वैसा होता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि उदार दिल वाला, ठीक है, कह सकते हैं इसको। और इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स होता है इसका डोलोरस, ट्रेजिक। ये दो इसके सिनोनिम्स होते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, डोलोरस और ट्रेजिक इंपॉर्टेंट है। और एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स होता है अनइमोशनल और अनमूविंग और डल। ये सब क्या होते हैं, इसके एंटोनिम्स होते हैं। आपने कई बार सुना होगा जैसे उदार। उदार मतलब ये होता है किसी मतलब के प्रति, मतलब किसी व्यक्ति के प्रति। और जैसे कि आपने देखा होगा किसी को थैंक्स करते हैं तो भी हम इस तरीके के वर्डों को यूज़ करते हैं, पोइग्नेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिए इसको। उदार होता है इसका मतलब मार्मिक होता है। ठीक है, अब अगला जो वर्ड है हमारा, ये है हमारा वेंजफुल। ठीक है, वेंजफुल मतलब होता है कि एक फीलिंग जो बदला लेने वाली होती है। ठीक है, जैसे एक फीलिंग होती है, जैसे कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है कि इस पे खूब बारिश हो जाए। ठीक है, तो बदला क्या है, बदला लेने वाली फीलिंग्स है। ठीक है, और इसके सिनोनिम्स में भी देखिए विंडिक्टिव है। विंडिक्टिव भी बहुत ही मतलब नेगेटिव सेंस में होता है, बदला लेने के लिए होता है। फिर है आपका रैनकोरस। ठीक है, तो रैनकोरस भी आप याद रख सकते हैं, इससे देखिए रेन हो रही है। ठीक है, और वेंजफुल के अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम होता है इसका मर्सीफुल और कॉन्डोनिंग। ठीक है, मर्सीफुल और कॉन्डोनिंग दोनों इसके क्या है, एंटोनियम है। इस तरीके के वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वेंजफुल आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। आपने देखा होगा, ठीक है, वेंजफुल इज़ वासेपुर। ठीक है, तो यहाँ से याद कर सकते हैं। तो अच्छा मूवी थी ये भी, ठीक है, जो भी थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर इसका नाम है। और यहीं से आप इसको याद कर सकते हैं, क्या नाम है, वेंजफुल मतलब वासेपुर, बदला लेना। ठीक है, अगला है हमारा एशू। एशू का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना। ठीक है, त्यागना, जैसे ये भी क्या होता है, गलत आदतों को त्यागने के लिए इसका यूज़ होता है। एशू मीन्स होता है किसी ऐसी चीज़ जिससे आपको दूर रहना है। ठीक है, खासकर मादक पदार्थों से, ठीक है, आपको दूर रहना। आपने बहुत सारी चीज़ें त्यागी है, सब एशू है। ठीक है, आप च्युइंगम खाते हैं तो च्युइंगम भी क्या होती है, चू। ठीक है, तो एशू। ठीक है, तो च्युइंगम भी आपने त्याग दी। सिनोनिम्स आप इसका देख सकते हैं, सुन है, एल्यूड है, ये दो इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स होता है आपका एम्ब्रेस और परस्यू, ये दोनों इसके क्या हैं, एंटोनिम्स हैं। एच्यू सीधे सीधे अब आप याद रखिए, किसी चीज़ को त्याग देना। ठीक, यहाँ पर इतना याद रखिए, जैसे कि इनके हाथ में देखिए क्या है, कितना नेगेटिव चीज़ है, तो इसको इन वाले भाई साहब ने क्या कर दिया है, त्याग दिया है, इसको मना कर दिया कि अब नहीं। ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, जो उधार लेते हैं। ठीक है, और उनको भी क्या करता है, जो दुकानदार होता है वो मना कर देता है। ठीक है, तो ये सब भी क्या है, त्यागना, कि ऐसे कस्टमर को त्याग दो जो गलत हो, बेकार हो। ब्रेवाडो। ब्रेवाडो का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा साहस प्रदर्शन। ठीक है, प्रदर्शन के लिए स्पेशली इसको यूज़ किया जाता है, ब्रेवाडो को। और सिनोनिम्स इसका है ब्लस्टर। ठीक है, अच्छा वर्ड है यहाँ पर ये जो ब्लस्टर है। साथ ही साथ इसमें है ब्रेगैंगिंग। ठीक है, ब्रेगैंगिंग तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इनको तो आप जानते ही हैं। ठीक है, ब्रावो, और यहीं से वर्ड निकला है ब्रेवाडो। ठीक है, तो जैसा इनका नाम है वैसे ये वर्ड है। ठीक है, ब्रेवाडो, और इनका प्रदर्शन भी कैसा है, साहस है। एंटोनिम्स अगर हम देखें, एंटोनिम्स होता है इसका मोडेस्टी और कावर्डाइस। ठीक है, तो मोडेस्टी और कावर्डाइस इसके क्या है, बहुत ही अच्छे आपके एंटोनिम्स है। इसमें अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो आप इसमें मोडेस्टी को जरूर याद रखिए। ठीक है, तो इन चारों वर्डों में आप मोडेस्टी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मोडेस्टी आपका। साथ ही साथ याद रखिए ब्रेवाडो का मतलब क्या होता है, साहस, प्रदर्शन, स्पेशली ये प्रदर्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, जब ये प्रदर्शन करते हैं तो इनका जो डांस है वो बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है, ब्रेवाडो होता है। तो ब्रेवो, ब्रेवाडो, ब्रेवो, ब्रेवाडो, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, साहस, प्रदर्शन। ठीक है, नीचे आपको एक व्यक्ति की तस्वीर भी दिख रही होगी। ठीक है, इस तस्वीर में क्या शो हो रहा है, देखिए कैसे व्यक्ति हैं, मतलब साहसी हैं एकदम। ठीक है, तो इनकी जो मसल्स हैं वो भी कैसी हैं, ब्रेवो। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है, अगला वर्ड का मीनिंग है, पहले तो वर्ड है हमारा हैस्ट, और इसका जो मीनिंग होता है बहुत ही जल्दबाजी। ठीक है, बहुत ही जल्दबाजी इसको कहते हैं, मतलब किसी काम की जल्दबाजी होना। ठीक है,
तो आपको ये एक तो ये इमेज दिख रही है, ये ऑफिस जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इस इमेज में तो समझ में आ ही रहा होगा कि किस चीज़ की जल्दबाजी हो रही है। सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स होता है इसका स्विफ्टनेस और क्लैरिटी, ठीक है, सॉरी सेलेरिटी है, स्विफ्टनेस और सेलेरिटी इसका सिनोनिम्स होता है। एंटोनिम्स होता है स्लगिशनेस और लेजर, स्लगिशनेस और लेजर इसके क्या होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं। बहुत जल्दबाजी वाले काम, ठीक है, कैसे होते हैं आपके, हेस्ट, ठीक है, और कुछ जानवरों को देख के क्या होती है, हेट, ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। एनोमली, एनोमली का मतलब क्या होता है, किसी की गलत संगत, गलत संगत का हम मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे आप किसी की गलत साथ पकड़ लें तो आप भी गलत काम करने लग जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो चोरी हो रही है ये गलत संगत की वजह से हो रही है, यानी कि दो लोग साथ में कर रहे हैं काम, इसी को बोलते हैं एनोमली, ठीक है। तो एनोमली सीधे सीधे याद रखिए, गलत संगत को प्रदर्शित करता है। विसंगति इसका मतलब होता है। सिनोनिम्स की बात करते हैं, एब्रेशन, ठीक है, एब्रेशन और ऑडिटी। तो एब्रेशन का मतलब भी यहाँ पर सेम है और ऑडिटी का मतलब भी सेम है। देखिए एब्रेशन का मतलब होता है गलत काम में साथ देना, ठीक है, गलत काम में साथ देना। एंटोनियम्स होता है नॉर्मलिटी और अनयूजुअलनेस। तो अनयूजुअलनेस को ज़्यादा याद करिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनयूजुअलनेस, ठीक है। आपने देखा होगा एबनॉर्मली एक वर्ड आता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको बताना चाहूँगा। देखिए एबनॉर्मली में क्या होता है, कोई चीज़ नॉर्मल ना हो, ठीक है, कोई चीज़ नॉर्मल ना हो। तो देखिए एबनॉर्मली, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये क्या है, एबनॉर्मली है। और हम जो वर्ड पढ़ रहे हैं वो है एनॉमली, ठीक है। तो दोनों बातों में फ़र्क है और इस बात का थोड़ा सा मतलब नॉर्मल भी निकलता है, ठीक है। देखिए नॉर्मल, ठीक है, विसंगत, और यहाँ पर है एबनॉर्मली। अगला जो है हमारा नेफारिस। नेफारिस का मतलब होता है कि ऐसा काम जो समझ में ना आए, ठीक है, गलत तरीके से करा गया काम, ठीक है, ऐसा काम जो समझ में ना आए और गलत तरीके से वो ये काम होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, ठीक है, जो रिक्शा है इसका पंचर किया जा रहा है, ठीक है, तो ये गलत तरीका है। और सिनोनिम्स है इसका विशियस, विलेनस, ऑडियस, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स होता है वर्चुअस, एथिकल और मोरल, ये सब इसके क्या होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। तो जैसे किसी की आप हंसी में भी क्या देख सकते हैं, नेफारियसपन देखते हैं। तो ये क्या है, ये सीधे सीधे देखिए आपको इनकी हंसी से क्या पता चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा गलत सोच वाले व्यक्ति हैं। कुटिल, कुटिल मुस्कान इसको कह सकते हैं। और दूसरा क्या होता है आपका, ठीक है, किसी का मर्डर कर देना, किसी के गलत इरादों को अंजाम देना, ये सब नेफारियस आता है, ठीक है। किसी से मतलब नफ़रत करना, ये भी नेफारियस होता है। हेस्टेरिया, हेस्टेरिया का मतलब सिंपल सा है कि हेस्टेरिया जैसे किसी व्यक्ति की जो भावना होती है, ठीक है, उन पर नियंत्रण खो जाना, हेस्टेरिया होता है। और आप देख सकते हैं ये एक हिस्टोरिकल पिक्चर है, ठीक है, देखिए बहुत पुराने समय की पिक्चर है। तो हिस्टेरिया याद सकते हैं कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देना। जब आप कोई पुरानी बात याद करते हैं तो क्या करते हैं, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण खो देते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिए, नियंत्रण खो देते हैं, तो ये क्या हो गया, हिस्टेरिया होता है। सिनोनिम्स का होता है फ्रेंजी और मेनिया, ये दो इसके सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनियम्स होते हैं इसके सेनेरिटी और प्लेसिडिटी। क्या होता है, सेनेरिटी और प्लेसिडिटी, ये इसके दो आपके एंटोनियम्स होते हैं। इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स हैं ये दोनों। आपने देखा होगा जब कोई अपना आपा खो देता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से याद रखिए। अगला जो वर्ड है हमारा, ये है हमारा इंडो। इंडो का मतलब होता है प्रोवाइडेड विद अ क्वालिटी, एबिलिटी और असेट, ठीक है, कह सकते हैं हम सीधे सीधे किसी को दान दे देना, ठीक है, और दान में दिया जाने वाला पैसा, ठीक है, इंडो, ठीक है। जब आपके पास कुछ नहीं बचता, ठीक है, जब आपके पास कुछ नहीं बचता एंड में, तो आप सब कुछ दान कर देते हैं, ठीक है। और दान कौन करता है, ज़्यादातर विडो, ठीक है। तो एंडो एंड विडो, इस तरीके से आप इनको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। एंडो मतलब होता है दान किया जाने वाला राशि जो पैसों में होती है, और इसके बाद आप कोई क्वालिटी भी दान कर सकते हैं, कोई क्वांटिटी भी दान कर सकते हैं, ठीक है। और सिनोनिम्स तो इसके देखिए एंड्यू है और बेस्टो, ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट ना हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। फिर एंटोनियम्स होता है विथ होल्ड, ठीक है, और डिस्पोजेस। विथ होल्ड और डिस्पोजेस क्या होते हैं, इसके एंटोनियम्स होते हैं। इस चीज़ को भी आप याद करिए। देखा होगा आप जब क्या होते हैं, कुछ लोग
जब पैसा अपना दान दे देते हैं, ठीक है, तो पैसा कहाँ होता है, जेब में भरकर लोग ले जाते हैं। तो ये सब क्या है, एंड हो, ठीक है। देखिए ये बूढ़े हो चुके हैं और इनका एंड आ चुका है, तो अब इनको दे दिया गया है पैसा, ठीक है। आगे है हमारा लास्ट वर्ड है आज का, वेनम। वेनम का मतलब होता है, देखिए वेनम का मतलब होता है जहर, और जहर किसका, सांप का, ठीक है। तो थोड़ा सा फ़र्क होता है वेनम में। वेनम जो होता है वो सांप के जहर के लिए कहा जाता है, और अगर कोई जहर होता है तो उसे पॉइजन कहा जाता है, ठीक है, तो याद रखिए। और वेनम का जो दूसरा मतलब निकलता है वो होता है किसी के प्रति, ठीक है, गलत सोच, ठीक है। जैसे आप किसी का बुरा सोचते हैं वो भी वेनम होता है, आप किसी को ख़त्म करना चाहते हैं वो भी वेनम होता है। ये सब क्या है, वेनम है। अर्थात सीधे सीधे हम कह सकते हैं जब आप किसी को आहत करने के बारे में सोचेंगे, किसी को कुछ नुकसान के बारे में सोचेंगे, तो वो सब क्या होता है, वेनम होता है। इस चीज़ को याद रखिए। सिनोनिम्स होते हैं इसके रैंकर और मलवेलेंस, ठीक है, मलवेलेंस। तो देखिए कभी भी किसी वर्ड के आगे MAL लग जाता है, जब किसी वर्ड के आगे MAL लग जाता है तो उसका जो सेंस होता है वो नेगेटिव ही होता है, ठीक है, तो याद रखिए। तो कोई भी आप वर्ड उठाइए, ठीक है, तो मल लगने पर, MAL लगने पर वो नेगेटिव हो जाता है। तो मलवोलेंस आपका क्या है, नेगेटिव सेंस में वर्ड है। और वेनम तो आपको मैंने बता दिया कि गलत इच्छा रखना किसी के प्रति, द्वेष रखना, ये सब वर्ड होते हैं वेनम के। एंटोनिम्स होता है लव, गुडविल और बेनिवोलेंस। तो देखिए मलवोलेंस और बेनिवोलेंस एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। देखा होगा आपने, ठीक है, इस मूवी को भी देखा होगा आपने। ये वेनम है और ये वेनम है, ठीक है, देखिए यहाँ से निकला वेनम, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इससे आपको आसानी से याद हो जाता है वेनम। यहाँ से अगर हम इसका मीनिंग निकालते हैं तो किसी के प्रति नफरत, और यहाँ से अगर हम मीनिंग निकालते हैं इसकी तो ये क्या होता है, सांप का जहर होता है। तो ये दो वर्ड, मतलब एक वर्ड दो मीनिंग शो कर रहा था, दोनों मीनिंग के मैंने यहाँ पर इमेजेस लगाए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब बारी है हमारे रिवीजन की। रिवीजन में देखिए हमें फिर से पढ़ना है। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था पॉइग्नेंट। पॉइग्नेंट का मतलब होता है मार्मिक, ठीक है, किसी के प्रति उदार होना। वेंगेफुल मतलब होता था बदला लेने वाला। एशु मतलब होता था त्याग करना। ब्रेवाडो मतलब होता था साहस प्रदर्शन, ठीक है। आपको देखिए मैंने बताया था ब्रेवो, ब्रेवो से याद कराया था ब्रेवाडो, ठीक है। हेस्ट मतलब होता था जल्दबाजी, ठीक है, किसी की जल्दबाजी। एनॉमली मतलब होता था विसंगति, ठीक, यहाँ तक क्या आपको बताया था। अच्छा, फिर उसका आता है नेफारियस। नेफारियस मतलब होता था किसी की सोच, ठीक है, किसी की मतलब क्राइम, क्राइम की सोच, अगर कोई क्राइम करने के बारे में सोच रहा है, गलत क्राइम, ठीक है, तो ये क्या है, कुटिल, ठीक है, इसमें यहाँ पर कुटिल कह सकते हैं। और सीधे सीधे मतलब सोच को डिपेंड करता है नेफारिस। फिर था हिस्टेरिया। हिस्टेरिया यहाँ पर उन्माद दे रखा है, और मैंने इसकी सिंपल सी मीनिंग आपको बताई थी, किसी व्यक्ति की भावनाओं को खो जाना। मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को खो जाता है तो वो क्या होता है, हिस्टेरिया होता है। क्या होता है वो, हिस्टेरिया। फिर अगला जो वर्ड था वो था हमारा इंडो। क्या था, इंडो। तो इसको याद रखिए। देखिए इंडो में क्या होता है, मैंने बताया था एंड से, आपको याद होगा ना, एंड। एंड में जब आपके पास कुछ नहीं बचता तो आप सब कुछ प्रदान कर देते हैं, दान कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए कोरिलेट करेंगे, आपके जो मतलब वर्ड हैं वो याद होंगे, अच्छे से याद होते हैं इस तरीके से, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको याद करा रहा हूँ। और लास्ट में हमने बताया था वेनम। वेनम का मतलब होता है द्वेष, जहर होता है ये, सांप का जहर होता है वेनम। और द्वेष आप याद रखिए अच्छे से इसको। और बाकी बस अब हमारे ये जो रिवीजन है ये हो गया। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग मेरे वीडियो पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए मेरी वीडियो को, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी बनी है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों, अपने मित्रों और अपने जितने भी बेस्टी हैं उनको ये वीडियो को शेयर कीजिए, और बताइए कि अब वोकैब याद करना बहुत ही आसान हो चुका है। तो चलिए अब यहीं पर इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार।